जी, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोग जो है अपनी एक फाइवर की सीरीज़ जो है वो लेके चल रहे हैं। तो जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट 5 वीडियोज़ आई गेस आ चुकी हैं, और जिसके अंदर हम लोग ने देखा लास्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च के साथ जो है बेसिकली हमने जो इससे पहले देखा था वो हमने देखा था कि मैनुअल मेथड्स क्या हो सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने मैनुअली देखा कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे अच्छे निकाल सकते हैं, और किस तरह से जो है वो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग गिग्स क्रिएट करें ताकि जिससे हमारी जल्दी रैंकिंग हो सके, या कह लें कि फर्स्ट पेजेस के ऊपर जो है हम लोग जल्दी से आ सकें। तो ये वीडियो बेसिकली जो है ये हमारी वीडियो होगी कि किस तरह से जो है कौन से ऐसे हेल्पफुल टूल्स हैं हमारे पास, या कौन से टूल्स की मदद से जो है हम लोग वही वाला काम जो हमने पहले मैनुअली किया है वो अब हमारे लिए आसान हो सकता है। ठीक है, कौन से ऐसे टूल्स हैं। तो मैं आज जो है कम से कम भी हम लोग कोई 4 से 5 टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो है हम लोग उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टूल की जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है जी, सबसे पहला टूल होगा हमारे पास फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल को खोलें और आप लोगों को क्रोम की एक्सटेंशन बेसिकली इसके लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो क्रोम की एक्सटेंशंस डाउनलोड करना अगर किसी को नहीं भी आता तो वो भी इसमें मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोग एक उसकी क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर लिख दें गूगल पे जाके, तो क्रोम की जो है एक्सटेंशंस जहाँ से डाउनलोड होती हैं ये हमारे पास उसका स्टोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो है हम लोग इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो है मैंने बोला फाइवर क्विक व्यू, और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे ऊपर आ गई है फाइवर क्विक व्यू की। इसको मैंने क्लिक किया और सिंपली यहाँ पे ऐड टू क्रोम, इसको जो है ना आप ये बटन पे क्लिक करें, ये ऊपर आपके पास एक टैब आएगा, इसको ऐड एक्सटेंशन कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास विद इन फ्यू सेकंड्स जो है यहाँ पे ये देखें ये डाउनलोड होके आ गई थी। सही है, तो इसका जो है ना ये नॉर्मली अब क्या होता है क्रोम पे कि जैसी कोई एक्सटेंशन डाउनलोड होती है ना इस ब्लैक बटन के अंदर चली जाती है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पिन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पे पिन कर ली। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस एक्सटेंशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या क्या इसके फ़ायदे हैं, या क्यों हमने ये इंस्टॉल की है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात मेरी ज़रा याद रखिएगा, कान खोल के सुन लें कि आपने इन एक्सटेंशंस को कह लें कि उस वेबसाइट उस ब्राउज़र पे आपने नहीं यूज़ करना जिस पे आपका जो है ना ये आपका फाइवर का अकाउंट लॉगिन होगा। सही है, मैंने सिर्फ इंस्टॉल करने का तरीका बता दिया है, लेकिन मैं इसको यूज़ इस ब्राउज़र पे नहीं कर रहा। तो क्रोम पे डिफरेंट ब्राउज़र्स बन जाते हैं, अगर आपने न्यू ऐड करना है न्यू ऐड कर लें। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। सही है, तो यहाँ पे जाके फाइवर खोलें fiverr.com, और यहाँ पे जाके हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो वहाँ नहीं यूज़ करना जहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हुआ हो। यहाँ मेरा कोई अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ, और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल के तौर पे अब मैं सर्च करता हूँ फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी तो उसमें आई गेस हम इन्हीं टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने अब यहाँ पे फ्लायर डिज़ाइन जो है वो सर्च किया, और मैं बेसिकली अब चाहता हूँ कि मुझे और डिफरेंट आइडियाज़ कुछ मिल जाएँ। ठीक है, कुछ मज़ीद पता लग जाए कि कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छे हैं। सही है, तो मैंने फ्लायर डिज़ाइन लिखा। लास्ट में हम लोग जो है वो फाइवर की सजेशंस या खुद से कुछ सोच के कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन अब इस एक्सटेंशन की मदद से आप देखिएगा कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको बल्कि जूम आउट कर लूँ, तो यहाँ पे ये जो है अभी ये टॉप फोकस कीवर्ड्स का एक टैब आ रहा है जो कि ये लोड कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही लोड करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें एक्सटेंशन के थ्रू, अब देखें बेसिकली फ्लायर डिज़ाइन कैटेगरी के अंदर, या कह लें कि इस नीच के अंदर कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये हमें अब ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू कर दिया उसने नीचे। ठीक है, यहाँ पे अब बता रहा है, और साथ साथ नंबर भी दिया हुआ है कि जैसे 26 दफ़ा या इस तरह ये यूज़ हुआ हुआ है, इसकी मतलब इतनी सबसे ज़्यादा ये यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर देखें अब यहाँ पे हमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं, बिजनेस फ्लायर्स। ठीक है, ये कीवर्ड हो सकता है। अच्छा, लास्ट वाले में हमने देखे हैं ये सारे कीवर्ड्स,
मैनुअली, अब हम इसको टूल के थ्रू देख रहे हैं। ठीक हो गया। इवेंट फ्लायर अच्छा कीवर्ड था, हमने देखा था, ठीक है। इसी तरह बिजनेस फ्लायर दोबारा, चर्च फ्लायर एक कीवर्ड था, ये बहुत अच्छा था। पार्टी फ्लायर एक कीवर्ड था, बहुत अच्छा था। तो हमें पहली लाइन में ही कई ऐसे कीवर्ड्स इसमें नज़र आ गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर अब आप इनको चेक करना भी चाहो तो आप जो है ये फाइवर का एक न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे जो है सिंपली सर्च में टाइप करके देख लो कि ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है कि नहीं। और ये कीवर्ड हम किस तरह से देख सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं, वो लास्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कीवर्ड जो है उस पर कितना कंपटीशन है और कितना जो है उसके ऊपर बेसिकली गिग्स बने हुए हैं। उस हिसाब से हम देखते हुए फिर जो ये डिसाइड करते हैं कि इस कीवर्ड के हमें जाना चाहिए कि साथ के नहीं। तो देखिए 4000 समथिंग सर्विसेज हैं और नीचे ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं और इस पर गिग्स भी बने हुए हैं, ठीक है। मतलब इस पर अगर आप देखो तो ऑर्डर्स काफ़ी लोगों को जो है वो एंड तक अगर हम जाएंगे तो इसमें ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो ये अच्छे कीवर्ड से इवेंट फ्लायर हो गया और बिजनेस फ्लायर्स हो गया, पार्टी फ्लायर्स हो गया, ये सारे बड़े अच्छे कीवर्ड्स से हमने लास्ट उसमें देखे थे, सही है। तो ये अब टूल की मदद से भी आप हेल्प ले सकते हो। एक तो अच्छा इसका ये फ़ायदा हो गया टूल का। दूसरा इसका एक ये फ़ायदा है कि जब आप नीचे जाते हो ना, कोई भी आप गिग चेक करोगे तो ये गिग्स के ऑटोमेटिकली टैग्स और ये इंपॉर्टेंट जो इसमें होंगे ना इन्होंने लगाए वो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली फाइवर में शो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे एक गिग बना है तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि क्या क्या यूज़ कर रहा है टैग्स को या किस तरह के जो है ये कीवर्ड इसके अंदर यूज़ हुए हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, प्लस आपको ये ऑर्डर्स भी अब बाहर दिखा रहा है, आपको खोल के अंदर मजीद चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। रिव्यूज़ भी दिखा रहा है, रिव्यूज़ तो खैर वैसे भी दिखाता है। और अगर अब आप चाहो तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस कम करनी है तो यहाँ से कम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनेबल ऑर्डर्स जो हैं वो इनेबल ऑर्डर्स और रेटिंग्स मैंने हटा दी, ठीक हो गया। इसको मैंने हटा दिया और अब इस पेज को जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो नहीं शो होंगी, ठीक है। इस तरह आप इसको अपनी मर्ज़ी से हिसाब से भी चीज़ों को आप देख सकते हो, सही हो गया। तो पहला टूल तो ये था हमारे पास जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करो और इसके अंदर से जो है वो आप डिफरेंट अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हो, ठीक हो गया। दूसरे टूल की तरफ चलते हैं, तो इसको मैं बंद करने लगा हूँ, सही है। दूसरा टूल जो है हमारे पास वो इंस्टॉल मैं यहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये हमेशा याद रखिएगा कि उस ब्राउज़र पे कभी भी कोशिश कीजिएगा ना कीजिएगा उन टूल्स को, ताकि कोई किसी किस्म का इशू ना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गूगल चलो मैं पूरा क्रोम वेब स्टोर लिख लेता हूँ दोबारा। ये भी एक्सटेंशन ही है, दूसरा टूल भी। हम लोग एक्सटेंशंस में चले गए और यहाँ पे जाके सिंपल एक टूल है जिसका नाम है फिव डाटा, ये 5 लिखा गया, फिव डाटा है, ठीक है। और इसको फ्रीलांसर असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आ गया फ्रीलांसर असिस्टेंट, इसको यहाँ पे क्लिक करें सिंपल, और इसको भी उसी तरह जिस तरह पहले ऐड टू क्रोम किया इसको भी ऐड टू क्रोम कर लें, सही है। ये विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसको मैं अभी देख भी लेता हूँ, ये यहाँ पे जी आ गई है, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा गया, इसको पिन कर लिया ताकि ऊपर ही शो हो जाए, लेकिन मैं यूज़ इसमें नहीं कर रहा है, इसको यूज़ मैं अपने दूसरे ब्राउज़र में करूँगा जो नीचे खोला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी ये देखें फिफ्थ डाटा के नाम से मेरे पास ऑलरेडी ये है। तो ये यूज़ कैसे करनी है? अच्छा, ये आपको बेसिकली एक एनालिटिक्स देता है किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। आपको एक डाटा देगा कि फाइवर पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट क्या एनालिटिक्स है, कितने गिग्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह के आइडियाज़ सारे देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फिफ्थ डाटा, सही है, ये 5 फिर लिख दिया फिफ्थ, ये देखें फिफ्थ डाटा लिखा, और अब यहाँ पे आगे कीवर्ड लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह भी आ सकता है कि फिफ्थ और टैब होता है ना आपके कीवर्ड पे, तो टैब दबाएंगे तो ये इस तरह से बन के आ जाएगा और आगे आपके पास ऑप्शन होगी अब कीवर्ड लिखने की। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फ्लायर। फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड कुछ निकाले थे ना, जैसे मैंने बिजनेस फ्लायर निकाला था एक, तो यहाँ पे मैंने अब लिखा बिजनेस फ्लायर, और अब मैं देखता हूँ कि इस बिजनेस फ्लायर से रिलेटेड कितना कंपटीशन है फाइवर पे, और एक पूरा एनालिटिक्स अगर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इस कीवर्ड को बेसिकली इस टूल को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है हमें एक कीवर्ड के एनालिटिक्स पूरे मिल जाएं, ठीक हो गया। इधर समथिंग वेंट रॉन्ग उसने बोला है, तो हम इसको जो है ना एक दफ़ा दोबारा से यूज़ करते हैं। तो कभी कभार इस तरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि टूल्स हैं तो ये इश्यूज़ कर जाते हैं। तो मैं एक दफ़ा और इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं हम दोबारा, कोई और कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं यहाँ पे
जैसे कि मैं लिखता हूँ फ्लायर डिज़ाइन, ठीक हो गया, इसको सर्च करके देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये फ्लायर डिज़ाइन के अगेंस्ट जो है इसने मुझे पूरा एनालिटिक्स सेट निकाल दिया है, ठीक हो गया। यहाँ पे उसने बताया कि 23,000 समथिंग टोटल गिग्स इसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। 4 प्रो सेलर्स हैं। गिग का जो डाटा है उसमें वो बता रहा है कि 57 रिकरिंग गिग्स हैं। और अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको लेवल वाइज और पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन वाइज आपको एक चार्ट बना के दिया हुआ है, बता रहा है कि जो नो लेवल मतलब कि न्यू सेलर वाले लोग हैं वो इसके अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, इतने हैं, थोड़े हैं। और लेवल 1 वाले जो हैं वो इसके अंदर इतने लोग हैं फॉर एग्जांपल। तो सबसे ज़्यादा मुझे पता लग रहा है कि इसके अंदर लेवल 2 सेलर वाले लोग जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। और टॉप रेटेड वाले कितने हैं। इसी तरह पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि जब ये हम गिग बनाएंगे ना तब आपको ये बेहतर क्लियर होगा कि पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। तो वो इसमें 3 पैकेजेस वाले ज़्यादा लोग हैं और सिंगल पैकेज वाले कम लोग हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसमें हाईएस्ट प्राइसिंग बता रहा है $495 है डॉलर और लोएस्ट प्राइसिंग 5 है, ठीक है। रेटिंग हाईएस्ट कितनी है, लोएस्ट कितनी है। और उसके बाद कंपटीशन किस किस मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आप देखें बांग्लादेशी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीलंकन है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो आपको ज़्यादा जो है ना कंपटीशन आपका बांग्लादेशी और श्रीलंका के लोगों के साथ होगा, सही है। तो ये कंपटीशन का ओवरव्यू भी हमें इसमें मिल जाता है। तो बेसिकली एक तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको एक पूरा एनालिटिक्स मिलता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप मोर टूल्स में जाएं तो गिग रैंक चेकर और या डीप गिग रैंक चेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, लेकिन इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा रजिस्टर, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपली आप क्लिक करें तो वो आपको इसमें बोलेगा कि आपको जो है ना इसको लॉगिन कर लें। मेरा शायद इसमें ऑलरेडी लॉगिन हुआ, मैं अभी देख लेता हूँ, तो वरना हम अभी इसको लॉगिन भी अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक आप ये मज़ीद चेक करने के लिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना गिग वगैरह चेक करना है कि किस जगह पे रैंक कर रहा है, तो ये चलें खुल गया है। इसको अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दूसरे टैब में फाइवर ओपन था, ठीक है। वहाँ से मैं किसी भी ठीक है, यहाँ पे मैं फाइवर ओपन करता हूँ, बल्कि इधर ही हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइवर ओपन करता हूँ और हम किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है ना कोई सेलर को पिक कर लेते हैं और बेसिकली देखते हैं कि उसका ये गिग रैंक बताता है कि नहीं। तो नॉर्मली वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ना नॉर्मली टॉप पेजेस के ही बता रहे होते हैं सही से, बिल्कुल परफेक्टली सही है। या फर्स्ट पेज पे जब आपके आ जाएंगे तब बता रहे होंगे। तो लेकिन फिर भी चलें ये इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इसका भी जो है ना आइडिया दे रहा हूँ एक। तो मैंने इधर एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो है कीवर्ड सर्च किया है और इसके ऊपर नीचे काफ़ी गिग्स आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये टॉप पे ये बंदा बैठा हुआ है, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। इसके मैंने गिग के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जो है हम इसका एक तो यूज़र नेम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं नीचे आया, सही है। एक तो मैंने इनका नेम उठा लिया, कॉपी, और हम वापस गए गिग रैंक चेकर पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लिखा और यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, और कहते हैं जी फाइंड माय गिग रैंक। तो देखते हैं कि ये हमें जो है वो गिग का रैंक बताता है इससे के थ्रू के नहीं बताता, ठीक हो गया। तो एक ये तरीका है जिससे आप अपने गिग्स वगैरह के रैंकिंग वगैरह भी चेक कर सकते हो। वैसे दूसरा भी एक तरीका होता है कि जो आप मैनुअली चेक कर सकते हो, सिंपली आप किसी और ब्राउज़र पे जाओ, ठीक है, और आप जो मोस्टली कीवर्ड यूज़ कर रहे हो उस कीवर्ड को आप उधर लिख के देखो इसी तरह सर्च में, और फिर आप जितने भी पेजेस हैं 2 3 4 5 6 7 8 जिस तरह भी आते हैं एक एक करके फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका गिग जो है वो कहाँ पे रैंक कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनिशियली अभी आप पहले पेज पे तो नहीं आए हैं, तो अगर आपका नया गिग है तो नया गिग नॉर्मली
अब अगर तो आप इस तरह के फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स ऐसे नहीं ढूंढते हो जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप पहले पेज के ऊपर रैंक कर जाओ, पहले नहीं तो दूसरे पे कर जाओगे इनिशियली, तो अगर तो आप ऐसे कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल नहीं पिक करते हो, और अगर आप बहुत ऐसे कीवर्ड्स पिक करते हो जहाँ पे बहुत कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली इसमें हो सकता है 8वें 10वें पेज पे आप जाओ, तो फिर आप चेक करना चाहो तो उस तरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन से उसने बता दिया कि आपका गिग जो है वो पेज 1 के ऊपर ही है और उसका रैंक जो है वो 6 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको गिग रैंक चेकर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना 2 टूल्स और हैं मेरे पास, वो भी आपको बेसिकली कह लें कि कीवर्ड रैंकिंग और इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये है कि आपने क्या करना है कि सिंपल जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वो साइट्स हैं दोनों, वो एक्सटेंशंस नहीं हैं, ठीक हो गया। एक तो चीज़ है कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है। ये आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एक तो अगर तो आप एज अ मतलब कंपेटिटर एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो ये पहली वेबसाइट ये है एसईओ रिव्यू टूल्स की। तो इसमें ये हो सकता है कि 2 तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक तो ये कि जब आप अपना गिग बना रहे होगे फॉर एग्जांपल, तो आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि मैंने ज़्यादा कह लें कि वैल्यू या ज़्यादा मैंने किस कीवर्ड को जो है ना अपने पूरे गिग के डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा वैल्यू किस कीवर्ड को दी है, कौन सा कीवर्ड थोड़ा बार बार यूज़ हुआ है, ठीक है। उस तरह से भी आप चेकिंग कर सकते हो जैसे, और आप लोगों की भी या कंपेटिटर्स की भी कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट लिखा है और यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी बंदे की जो है ना हम डिस्क्रिप्शन उठा के देखते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैंने भी फॉर एग्जांपल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर गिग बनाना है, तो मैं चेक करता हूँ कि मेरा कंपेटिटर जो है वो कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो बार बार यूज़ कर रहा है, या कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं उसने यूज़ किए हैं जो कि ज़्यादातर उसने अपने गिग के अंदर जो है ना उस चीज़ को यूज़ किया है। तो मैं फुल इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो पिक कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। नीचे इसको दोबारा पिक करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है ये गिग की डिस्क्रिप्शन उठाई, कॉपी की और जाके सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करें और टेक्स्ट इनपुट में जाके पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। ये मैंने पेस्ट कर दी सारी गिग की डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे चेक कर लिया और उसके बाद प्रीमियम चेक के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली मुझे टोटल पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएगा कि किस वर्ड के ऊपर ज़्यादा इधर गौर किया गया है, ठीक है। क्योंकि अब ये अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का एक गिग था, तो इसके अंदर देखें इसने ज़्यादातर जो है प्रोडक्ट, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, ये 3 लफ्ज़ ज़्यादा जो हैं वो कीवर्ड पे गौर हुआ है। उसके बाद एक्सपर्ट की है, ठीक है, और उसके बाद मैनेजमेंट, बाकी जो है उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आप बार बार जो है इस तरह से चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी गिग्स ऐसे देखे हैं। जैसे अगर हम फ्लायर डिज़ाइन में भी आ जाएँ तो मैंने कुछ गिग्स देखे हैं, उसमें उन्होंने ये डेंसिटी नहीं देखी हुई लोगों ने, ठीक है। तो डेंसिटी के बगैर जो है वो ऐसी रैंडमली उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उसके अंदर जो है वो मेन कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ। तो हम वो भी एक ट्राई करके देख लेते हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए गिग, तो उसकी हम लोग एक और दफ़ा भी ये कीवर्ड डेंसिटी और गिग्स की भी कुछ चेक कर लेते हैं। तो इसका भी जो है आप ख्याल रख सकते हो, इससे भी जो है आपको एक हेल्प मिल जाती है अपने गिग को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ बनाने की, ज़्यादा बेहतर बनाने की, ठीक हो गया। तो टेक्स्ट इनपुट में जाके हम लोग एक और गिग का भी देख लेते हैं, कीवर्ड फ्लायर वाले का भी देख लेते हैं। आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करें और उसके बाद प्रीमियम चेक करें, ठीक है। और एक और इसकी भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए एक दफ़ा में कि इन गिग्स में क्या लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ हुए हैं। ठीक हो गया, इसको जो है नो थैंक्स। अब यहाँ पे भी देखें तो इस पे इस गिग के ऊपर इन्होंने जो है वो यूज़ किया हुआ है, ये वाला हमने खोला था ना पहले, यहाँ देखें तो इसके 2 मेन चर्च फ्लायर और इवेंट फ्लायर है बेसिकली। तो आप अगर चेक करें फ्लायर और इवेंट, ये इस दोनों पे बहुत फोकस्ड है, लेकिन अगर अब ये बेहतर होता कि अगर ये अपना ये चर्च वाला लफ्ज़ भी जो है इसको भी ज़रा ज़्यादा फोकस कर लेते डिस्क्रिप्शन में, तो ये मज़ीद बेहतर हो जाता कि ये वाला कीवर्ड भी इनका ज़्यादा जो है फोकस हो जाता है, या ज़्यादा जो है इसमें आ रहा होता। अब आ रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन शायद कहीं नीचे आ रहा हो। तो यह मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन वैसे इन्होंने लिखा ही नहीं हुआ, मुझे वैसे नज़र तो नहीं आया इधर, लेकिन शायद कहीं भी ये एक आधी दफ़ा लिखा होगा इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेंसिटी वगैरह भी इससे चेक कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट जो है एक हमारे पास वो है कीवर्ड tool.io, ठीक है।
इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये भी सेम उसी तरह हेल्प लेने के लिए कीवर्ड के आइडियाज़ डिफरेंट आपको मिल जाते हैं इससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको कहीं भी फॉर एग्जांपल फाइवर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो है टॉप की वेबसाइट्स जो यूज़ होती हैं, यूट्यूब, बिंग, अमेज़ॉन, ईबे वगैरह, ये सारी नज़र आ रही हैं। तो नॉर्मली जो है ना कीवर्ड्स का ट्रेंड एक जैसा ही होता है, मतलब कीवर्ड्स नॉर्मली कह लें कि यूज़ हो रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जो फाइवर के हैं वो इधर भी सेम होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आइडिया लेने आए हैं, सिर्फ हम जाके चेक फाइवर पे ही करेंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल के बजाय मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया, और यहाँ पे मैं कीवर्ड अब सर्च करता हूँ, जैसे कि फ्लायर डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक हो गया। तो अब ये बेसिकली ये सर्च वॉल्यूम जो दे रहा है मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे सर्च वॉल्यूम चेक करना है। ठीक हो गया, ना वो दिखा रहा है इसमें फ्री वर्जन में। मुझे अब क्या है, मुझे ये देखने हैं। अभी देखिए चर्च फ्लायर डिज़ाइन, ये हमें ऑलरेडी पता है कि चर्च फ्लायर डिज़ाइन भी एक अच्छा कीवर्ड था। ठीक है, बर्थडे फ्लायर डिज़ाइन, ये चेक कर सकते हैं अब जाके हम लोग यहाँ पे टाइप करके कि बर्थडे फ्लायर डिज़ाइन कैसा कीवर्ड है। ठीक हो गया। अब इस पर 5000 समथिंग सर्विसेज आ रही हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें ढूंढना चाहो तो इसी तरह बर्थडे फ्लायर अकेला लिख के देख लो। ठीक है, अभी देखिए 569 सर्विसेज सिर्फ निकल आई हैं, और ऑर्डर्स नीचे देखें, ऑर्डर्स 1K प्लस किसी पे हैं, किसी पे कितने हैं, ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं, और एंड तक ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कीवर्ड भी बर्थडे फ्लायर का एक बहुत अच्छा कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब मल्टीपल गिग्स बनाने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। इसी तरह भी देखिए फूड फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, तो अब आप फूड फ्लायर डिज़ाइन को अगर क्लिक करो तो आप चेक करो, अगर इस पर भी 9000 समथिंग आ रही है तो अकेला फूड फ्लायर चेक करके देख लो, फूड फ्लायर पे क्या है, अभी देखिए 2000 समथिंग हो गई हैं, और ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड निकल आया है। सही है, तो इस तरह के जो ये बेसिकली टूल्स हैं, इनसे की मदद से भी आप कर सकते हो। और अगर आपने मैनुअली भी करनी है, चीज़ें ढूंढनी है, अगर आप समझते हो, आप एक्सपीरियंस हो, आप इजीली देख लोगे, चीज़ें ढूंढ लोगे, तो आपके लिए वो लास्ट वीडियो में जो मैनुअल चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जितने भी टूल्स डिस्कस किए गए हैं ये कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आपको किसी तरीके से हेल्प करते हैं चीज़ों को आपकी बेहतर करने के लिए। तो कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।